समीर दिल्ली के एक बड़े अपार्टमेंट में अकेला रहता था। वह एक सामान्य आदमी था जो दिन भर ऑफिस का काम करता और शाम को अपनी दादी से मिलने चला जाता था। लेकिन इन कुछ महीनों में समीर का मन विचलित रहने लगा था। उसे लगता था कि घर में कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन वह हमेशा इसे नजरअंदाज कर देता था। यह कहानी उसी दिन की है जब समीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। यह एक सामान्य दिन था। समीर सुबह सुबह उठकर नहा धोकर काम पर निकल गया। दिन भर की थकान के बाद शाम को ऑफिस से लौटते समय वह जल्दी से घर पहुंचा और बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में हल्की सी अजीब सी ठंडक थी। कहीं एसी का तापमान बहुत कम तो नहीं किया? उसने सोचा और तुरंत कंबल ओढ़ लिया। रात को जैसे ही वह बर्तन धोने के बाद अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, उसने महसूस किया कि घर में कुछ तो गड़बड़ था। खिड़कियों से आ रही हवा के बावजूद घर का माहौल किसी अजीब सी सिहरन से भरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन घर में अकेला था। समीर का घर बहुत बड़ा था और उसमें एक खास कमरा था जिसे वह काले कमरे के नाम से जानता था। वह कमरा अपार्टमेंट के सबसे पीछे था और हमेशा बंद रहता था। किसी को भी उस कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस कमरे के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। समीर को भी कभी उस कमरे में जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन उस रात उसकी जिज्ञासा ने उसे उस कमरे की ओर खींच लिया। समीर ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में बहुत पुरानी चीजें रखी हुई थीं। एक पुरानी कुर्सी, एक तख्ती पर रखी हुई कुछ किताबें और दीवारों पर फैली धूल। कमरे में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, कमरे का दृश्य बदल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर कुछ खून के धब्बे थे। दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें उसकी खुद की तस्वीर थी। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक गईं। वह सोचने लगा, यह क्या है? यह मेरी तस्वीर कैसे आई? और तभी कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से कुछ खींच रहा हो। समीर ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक कमरे का तापमान बहुत कम हो गया। समीर ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन वह अभी भी कांप रहा था। वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही रहा। उसकी धड़कन और तेज हो गई थी। तभी अचानक एक कटी कटी सी आवाज आई। समीर पलटकर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के कोने में एक महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। महिला की आंखें बहुत बड़ी और डरावनी थीं। समीर कांपते हुए उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? महिला ने धीमे से कहा, तुमने जो देखा है वह सिर्फ शुरुआत है। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह डर के मारे भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, महिला की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। तुम भाग नहीं सकते। यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम इस घर के काले रहस्यों का हिस्सा हो। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने महसूस किया कि वह उस महिला के पास खड़ा था। फिर अचानक वह महिला गायब हो गई और समीर बेहोश हो गया। समीर जब होश में आया तो वह उसी काले कमरे में पड़ा हुआ था। कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। समीर ने जैसे तैसे उठकर मोबाइल फोन निकाला और लाइट ऑन की। तभी उसने देखा कि कमरे में कुछ और भी था। कुछ काले रंग के धब्बे दीवारों पर फैल रहे थे और कमरे का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। समीर का शरीर कांप रहा था और उसके सिर में गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। फिर वह आवाज आई, तुमने इस घर में घुसकर बड़ी गलती की है। अब तुम नहीं बच सकोगे। समीर ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं खुला। दरवाजे के पास खड़े खड़े उसने देखा कि कमरे के अंदर की दीवारें और भी करीब आ रही थीं, जैसे वे उसे कैद करने के लिए आ रही हों। समीर की सांसें तेज हो गईं। उसने कमरे में इधर उधर देखा और देखा कि कुर्सी पर कुछ लिखा था। उसने पास जाकर देखा तो उसमें लिखा था, जो काले कमरे में आएगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। यह पढ़ते ही समीर को समझ में आया कि वह किसी बड़े जाल में फंस चुका है। लेकिन जैसे ही उसने सोचने की कोशिश की, उस महिला का चेहरा सामने आ गया। वह महिला चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं। वे खाली और गहरी थीं।
समीर का शरीर अकड़ गया था। फिर अचानक कमरे में एक तेज आवाज आई और समीर ने देखा कि दीवारों के अंदर से हाथ निकलकर उसे खींचने लगे थे। वह चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह दीवारों से दूर हटता, हाथ और तेज खींचने लगे। अंत में समीर ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक कमरे की दीवारें हट गईं। वह डर से बेहाल होकर बाहर भागा और किसी तरह अपार्टमेंट से बाहर निकला। लेकिन अब समीर जान चुका था कि उस काले कमरे के रहस्यों को जानने का क्या मतलब था। वह एक डरावने अतीत का हिस्सा बन चुका था और अब उसे हर दिन इस रहस्य का सामना करना था। समीर अब कभी उस कमरे के पास भी नहीं गया, लेकिन उसका मन जानता था कि उस अंधेरे कमरे में कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे पीछा करेगा।